हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट कुछ ही सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। मुझे इन नंबर्स के क्यूब रूट निकालने में कितना टाइम लगेगा? मैं इन नंबर्स के क्यूब रूट 15 सेकेंड के अंदर अंदर निकाल सकती हूँ। जी हाँ, कैसे? शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। इस शॉर्ट ट्रिक को जानने के बाद आप भी इन नंबर्स के क्यूब रूट 15 सेकेंड के अंदर अंदर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। उसके लिए सबसे पहले हमें 1 से 9 तक के क्यूब की यूनिट डिजिट पता होनी चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 है तो इसकी यूनिट डिजिट 1 हो गई। 2 का क्यूब 2 का क्यूब 8, यूनिट डिजिट 8। इसी तरीके से 3 के क्यूब की यूनिट डिजिट 7, 4 के क्यूब की यूनिट डिजिट 4, 5 के क्यूब की यूनिट डिजिट 5, 6 के क्यूब की यूनिट डिजिट 6, 7 के क्यूब की यूनिट डिजिट 3, 8 के क्यूब की यूनिट डिजिट 2 और 9 के क्यूब की यूनिट डिजिट 9 होती है। यहाँ पे एक सिंपल तरीका है 1 से 9 तक के क्यूब की यूनिट डिजिट याद रखने का। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 के क्यूब की यूनिट डिजिट 1 है, 4 के क्यूब की यूनिट डिजिट 4 है, 5 के क्यूब की यूनिट डिजिट 5 है, 6 के क्यूब की यूनिट डिजिट 6 है और 9 के क्यूब की यूनिट डिजिट 9 है। मतलब हम जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं वही नंबर उसकी यूनिट डिजिट भी है। 2, 3, 7 और 8 के केस में थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है? देखिए, 2 का क्यूब 8 है, यानी कि 2 के क्यूब की यूनिट डिजिट 2 नहीं है। इसी तरीके से 3 का क्यूब 27 है, 3 के क्यूब की यूनिट डिजिट 3 ना हो के 7 है। यहाँ पे 8 के क्यूब की यूनिट डिजिट 2 है और 7 के क्यूब की यूनिट डिजिट 3 है। मतलब 2 के क्यूब की यूनिट डिजिट 8 और 8 के क्यूब की यूनिट डिजिट 2 होती है। इसी तरीके से 3 के क्यूब की यूनिट डिजिट 7 और 7 के क्यूब की यूनिट डिजिट 3 होती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 24389। हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें नंबर की यूनिट डिजिट चेक करनी है। तो यहाँ पे इस नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है? 9 है। अब देखिए 1 से 9 तक के क्यूब में किस नंबर की क्यूब की यूनिट डिजिट 9 होती है? तो हमने देखा था कि जो 9 का क्यूब होता है उसकी यूनिट डिजिट 9 होती है। मतलब जो हमारा आंसर होगा, यानी इसका जो क्यूब रूट होगा उसकी भी जो यूनिट डिजिट होगी वो 9 होगी। मतलब हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले नंबर की यूनिट डिजिट देखना है और ये देखना है कि वो यूनिट डिजिट 1 से 9 तक के क्यूब में किस नंबर की यूनिट डिजिट है। वो यूनिट डिजिट हमारे आंसर की भी यूनिट डिजिट होती है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से 3 नंबर कैंसिल कर देंगे। चूँकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ से राइट हैंड साइड से 3 नंबर कैंसिल कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास बचा है 24। अब हमें ये चेक करना है कि ये 24 किस नंबर के क्यूब के करीब है। तो देखिए, अगर मैं 2 का क्यूब लेती हूँ तो 2 का क्यूब होता है 8, इससे छोटा है। अगर मैं 3 का क्यूब लूँ तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, जो कि 24 से बड़ा हो जाएगा। और बड़ा नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा छोटा नंबर चाहिए जिसका क्यूब इससे जस्ट छोटा आए। तो हमारे पास 2 ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 8 है। 3 का क्यूब लेने पर 27 हो जाएगा, 24 से बड़ा हो जाएगा। यानी जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि ये जो 29 है वही इसका क्यूब रूट है। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड नंबर है मेरे पास 830584। अब चलिए इसका भी क्यूब रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इसकी यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट कितनी है? 4 है, राइट। अब ये चेक करना है कि 4 1 से लेकर 9 तक के नंबर के क्यूब में किस नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट होती है। तो हमें पता है कि 4 का क्यूब 64 होता है, यानी 4 के क्यूब की यूनिट डिजिट भी 4 है। तो जो हमारा आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी? 4 होगी, राइट। अब यहाँ से हमें 3 नंबर कैंसिल कर देने हैं। ये हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा है? अब हमारे पास बचा है 830। तो अब हमें ये देखना है कि 830 जो है वो किस नंबर के क्यूब के करीब है। तो मुझे पता है कि 9 का क्यूब जो होता है वो होता है 729।
और अगर मैं 10 का क्यूब देखूं तो 10 का क्यूब होता है 1000। इसका मतलब जो 10 का क्यूब है वो इससे बड़ा हो जाएगा और बड़ा नंबर हमें नहीं चाहिए, यानी कि 9 का क्यूब जो 729 है वो इससे छोटा है। तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है, मतलब 830584 का जो क्यूब रूट हुआ वो कितना हो गया, 94 हो गया। चलिए अब जल्दी से इस नंबर का भी क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो देखना क्या है, हमें इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 8 है। और 8 किस नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट होती है, 8 जो है वो 2 के क्यूब की यूनिट डिजिट होती है। 2 के क्यूब की यूनिट डिजिट 8 होती है और 8 के क्यूब की यूनिट डिजिट 2 होती है। यानी जो हमारा आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 होगी। अब यहाँ से हमारा 3 नंबर कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 1404। अब हमें ये चेक करना है कि 1404 किस नंबर के क्यूब के करीब है। तो अभी मैंने देखा था कि 10 का क्यूब जो होता है वो 1000 होता है, राइट। और 11 का क्यूब अगर मैं लूँ तो 11 का क्यूब होता है 1331। 1000 इससे छोटा है, 11 का क्यूब 1331 है जो कि इससे छोटा है। अगर मैं 12 का क्यूब लूँ तो 12 का क्यूब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे तो बड़ा ही नंबर होगा। अगर मुझे याद नहीं भी है 12 का क्यूब, तो मुझे पता है कि अगर 11 का क्यूब 1331 आ रहा है तो 12 का क्यूब 1404 से तो बड़ा ही होगा। तो 12 का क्यूब नहीं हो सकता, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर हुआ वो क्या हो गया, 112। तो देखा मैंने कितनी आसानी से नंबर्स के क्यूब रूट निकाल दिए। और इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप भी किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर के क्यूब रूट कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।